पता है जो सेल्स का स्किल होता है, ये एक ऐसा स्किल है जो लाइफ में हर एक इंसान को एक बार ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता। सेल्स दरअसल होता ये है कि अपने जो हमारा जो बिलीफ होता है वो सामने वाले को ट्रांसफ़र करना होता है। इसे सेल्स कहते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट होता है वो अपना इंटेलिजेंस शेयर करता है टीचर्स के साथ। जो जो जॉब सीकर होता है वो अपना स्किल्स को ट्रांसफ़र करता है। वो अपने स्किल्स को बेचता है एक तरह से। जो फाउंडर होता है वो अपना आइडिया और अपने विज़न को बेचता है लोगों को। तो जो सेल्स का ये जो स्किल है, ये लाइफ में सबको काम आता है और सबको ये सीखना चाहिए। सेल्स सेल्स का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सेल्स इज़ अ ट्रांसफर ऑफ बिलीफ और आइडिया। एग्ज़ाम्पल के लिए तुम्हारे पास कोई एक बिज़नेस आइडिया है, ठीक है? और तुम्हें अपने पार्टनर को इस आइडिया को एक्सप्लेन करना है। अगर तुम्हारे पास सेल्स स्किल अच्छा नहीं हुआ, तो तुम नॉर्मली जाके बोलो कि मेरे पास ये बिज़नेस आइडिया है और हो सकता है कि जो तुम्हारा पार्टनर हो उसे ये पसंद ना आए। पर अगर तुम्हारे पास सेल्स स्किल अच्छा होगा, तो तुम उसे अपना जो बिलीफ है, वो अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाओगे। अपना जो आइडिया है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे तुम उसे और जो तुम्हारा पार्टनर है, वो मान भी जाएगा। आजकल के जो कॉलेजेस या फिर स्कूल्स हैं, वो सिर्फ फोकस करते हैं मैथ्स, साइंस, इंग्लिश ये सब पे। जबकि उन्हें फोकस करना चाहिए इन सब स्किल्स पे भी, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, पर्सुएशन हो गया। ये सभी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि और बल्कि यही स्किल्स डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो पहला इनकम होगा वो कितना होगा। ये काफ़ी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम स्किल होता है। मान लो 2 लोग हैं, दोनों के पास सेम स्किल है, पर जो पहला पहला इंसान है, वो अपना वैल्यू ठीक से सामने वाले को बता नहीं पाता है, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और जो दूसरा इंसान है, वो अपने वैल्यू को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक से समझा पाता है सामने वालों को कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मेरा जो स्किल है, ये किस काम आएगा। तो बताओ कि दोनों में से कौन-सा सक्सेसफुल होगा ज़्यादा लाइफ में? दूसरा वाला। क्योंकि वो ब क्योंकि स्किल तो दोनों के पास ही था, पर दोनों में से सिर्फ़ एक ही अपने स्किल को सामने वाले को बता पाया। जैसे कि अगर कोई कमाल का प्रोग्रामर है, पर वो अपना स्किल, अपना जो आइडिया है, वो किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, तो फिर क्या फ़ायदा? जबकि दूसरी तरफ कोई एक ठीक-ठाक प्रोग्रामर है और वो अपने स्किल्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो लोग ज़्यादातर उसका उसका बात करेंगे। ज़्यादा कमाएगा वो जिसका स्किल ज़्यादा अच्छा होगा इन सब चीज़ों में। ज़्यादा कमाएगा वो जिसका कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल अच्छा होगा। अब बहुत लोग को लगता है कि जो सेल्स का ये जो स्किल है, ये सिर्फ़ जब बिज़नेस स्टार्ट करें तभी काम आता है, पर ऐसा नहीं है। तुम इसे कभी भी सीख सकते हो, बल्कि तुम इसे स्कूल में ही सीखना स्टार्ट कर देते हो, तुम्हें पता नहीं होता सिर्फ। जैसे तुम्हारे पास कोई आंसर है, कोई टीचर तुमसे सवाल पूछ रहा है, तो तुम अपना जो आंसर है वो किस तरह से तुम टीचर को कह पा रहे हो, किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ये भी एक तरह से सेल्स स्किल ही है। एग्जाम्पल के लिए दो बच्चे हैं, दोनों के पास सेम आंसर है। जो पहला बच्चा है वो ठीक से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसे डर लगता है बोलने में, इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त शांत रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो उसका एकदम अपोज़िट है। उसे भी सब कुछ पता है, पर उसे भी आंसर्स पता है, पर वो एक्सप्लेन करता है, टीचर से बात करता है, अपने आइडियाज़ को सब शेयर करता है और पार्टिसिपेट करता है अलग-अलग फंक्शंस में। तो तुम बताओ कि कौन-सा इंसान ज़्यादा मेमोरेबल होगा, किसके ज़्यादा दोस्त होंगे? सेम चीज़ होता है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब ढूँढने जाते हैं, जो जो लोग जॉब ढूँढ रहे होते हैं। क्योंकि स्किल्स, क्योंकि ये जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी स्किल है, वो स्किल तो बहुत लोगों के पास है। पर जो इंसान अपने स्किल्स को अच्छे से सामने वाले को बता पाएगा, उसे ही जॉब मिलेगा, वही सबसे पहले कमाएगा। सेम चीज़ होता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में तुम अपने दोस्तों को कन्विंस कैसे कर पा रहे हो? जैसे कि मान लो तुम्हारा दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त प्लान बना रहे हैं और तुम्हें एक दोस्त को कन्विंस करना है इस प्लान में हाँ करने के लिए। यहाँ पे भी तुम्हें सेल्स का स्किल चाहिए होगा। या फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है किसी आइडिया के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, तो इसके लिए भी तुम्हें सेल्स का स्किल चाहिए होगा। या फिर तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हें उसे अपने फीलिंग्स को बताना है अच्छे से, तो इसमें भी तुम्हें सेल्स का स्किल चाहिए होगा, ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन सब के पास ये स्किल बहुत कॉमन होता है। वो हमेशा, सारे के सारे सक्सेसफुल लोग का सेल्स स्किल बहुत अच्छा होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स को लो, वो बहुत बढ़िया प्रोग्रामर नहीं थे, पर वो उनका सेल्स स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा था। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए वो इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर पाए लाइफ में। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो भी फाउंडर्स या बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपना आइडियाज़ अगर ठीक से शेयर ही नहीं कर पाएँगे, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। वो कभी भी अपना बिज़नेस को बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो ये सेल्स सीखे कैसे? वैसे अ,
ये आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाए कि सेल्स करते कैसे। पर आज मैं जो बेसिक फ़ॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये लगभग यूनिवर्सल फ़ॉर्मूला है हर चीज़ का। तो अगर ये चीज़ तुम समझ जाओ, तो तुम्हें सेल्स सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है, वो है कि लोगों को समझो, अंडरस्टैंड पीपल। मतलब कि लोग क्या चाहते हैं, उनका पर्पस क्या है, वो समझो कि सामने वाले को अच्छे से समझो, उनका फीलिंग्स को समझो। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि उन लोगों में ट्रस्ट अपना लेके आओ, कैसे भी करके। जब तक सामने वाले लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी तुम्हारा आइडिया नहीं शेयर करेंगे, वो कभी भी तुम्हारा आइडिया नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कभी भी तुमसे कुछ लेंगे नहीं। और जो तीसरा स्टेप है, वो ये है कि अपना जो भी बिलीफ है, जो भी आइडिया है या जो भी प्रोडक्ट है, उसका तुम वैल्यूज़ के बारे में बात करो, उसका फीचर्स के बारे में नहीं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने फीचर्स बताने लग जाते हैं, अपने जो भी आइडियाज़ है, प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लो मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। तो ये तो सब कोई कहते हैं ना, पर इस सिर्फ़ इस वर्ड से कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बना सकता हूँ जो व्यूअर्स को रिटेन करके रखे लंबे टाइम तक, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, वो सब सेकंड वाले को ज़्यादा चूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीफ को, अपने स्किल्स को सेल ही नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई तुम्हें जानेगा ही नहीं। जब तक तुम लोगों को बता ही नहीं सकते हो कि तुम एग्ज़िस्ट करते हो, कोई तुम्हें जानेगा नहीं, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा। तो ये स्किल ज़रूर सीखना।